फूस से मंडप जो बनाए गए और उसके ऊपर शानदार तरीके से जो भगवान श्री राम का जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और ये बच्चों, हम आपको अयोध्या में एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीर आजकल अयोध्या में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। इस वक्त मैं सरयू नदी के बिल्कुल तट पर हूं, बिल्कुल किनारे हूं और ये रेत के बीच में मैं चल रहा हूं। आप देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए कि चारों तरफ आपको छोटे छोटे मंडप दिखाई देंगे और इन मंडपों के ऊपर आप देखेंगे कि भगवा लहरा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई अनुष्ठान प्रतिष्ठान किया जाएगा। क्या नाम है बाबा आपका? रेशमलाल मंडल। कहाँ से आए हैं? सुनसरी जिला, नेपाल। नेपाल से आए हैं आप? जी हजूर। यानी आप भगवान श्री राम के ससुराल से आए हैं? जी। फिर ससुराल से क्या क्या आप लेकर आए हैं यहाँ दहेज में? दहेज में बहुत कुछ लाए हैं। भार लाए हैं, कपड़ा लाए हैं और जेवर्स लाए हैं। प्रभु के लिए धनुष भी लाए हैं। धनुष भी लेकर आए हैं? हजूर। अब अपने आपके दामाद जी अब 500 वर्ष बाद जो है विराजमान होंगे मंदिर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका चिरंजीवी हम सब देंगे, उनसे लेंगे। जो हमारा वो भाग हुआ, जैसे 14 वर्ष की बाद वनवास से आए थे, उसी तरह आज हम लोग मना रहे हैं। हमारे प्रभु फिर से विराजमान हुए, फिर राम राज बढ़ेगा। अब आपको बता दूं कि जो नेपाल है वहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता है हिंदुस्तान का। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता नेपाल की रहने वाली थी और वहीं से नेपाल वासी जो लोग हैं लगातार अयोध्या कूच कर रहे हैं, लगातार अयोध्या में उस भव्य दर्शन को करने के लिए आ रहे हैं। जब आए हैं हरिपुर सुनसरी से, इस श्री राम भगवान को उत्सव मंडप में खटने के लिए हम लोग। नेपाल वालों के भगवान श्री राम क्या लगते हैं? हम लोग तो श्री राम मतलब मानते हैं, जीजाजी मानते हैं। जीजाजी अवश्य क्या यहाँ पर आए हैं बराती तरह हम लोग यहाँ पर बहन का दरबार में आए हैं तो खुशी मनाने के लिए। बहन के जो ससुराल में हम लोग आए हैं, उनका जो अपने जीजाजी का स्वागत करने आए हैं। जीजाजी का स्वागत करने आए हैं। जीजाजी 500 वर्ष बाद मंदिर में आ रहे हैं इसीलिए 500 वर्ष 550 वर्ष मेरे जीजाजी मंदिर में प्रवेश होने वाले हैं। जी। वाह। तो जीजाजी के लिए क्या क्या लाया आपने दहेज में? अरे दहेज, कपड़ा, मिष्ठान, उसके बाद जो है जेवर भी लाए हैं। बहन के लिए, अपना बहन के लिए, अपना जीजाजी के लिए वस्त्र भी लाए हैं। जीजाजी के लिए, बहन के लिए सारी सामान लेकर आए हैं और भार भी लाए हैं सजा करके। तो ये भैया नेपाल से लोग आए हैं और अपने जीजाजी के स्वागत में आए हुए हैं। आइए हमारे साथ थोड़ा इस मंडप को घूम लिया जाए और दिखा दिया जाए कि जहां पर नेपाल वासियों के जीजाजी के लिए यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किया जाएगा तो यहीं पर भगवान शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और भगवान शिव की आराधना के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ बैठेंगे और हजारों की तादाद में यहाँ पर ये जो मंडप है उनको तैयार किया गया है। एक घास फूस से मंडप बनाया गया है। ऊपर से घुमाकर इन तस्वीरों को दिखाइए, कितना मनोहर दृश्य आपको दिख रहा होगा। वाकई में जिस राम राज्य की कल्पना लोग अक्सर कल्पना किया करते थे, सपनों में देखा करते थे, अगर आज आप अयोध्या में आएंगे तो आपको लगेगा कि सच में आज कलयुग में राम राज्य आ गया है, क्योंकि भगवान श्री राम अब अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और ये 500 वर्षों का संघर्ष अब सफल होने जा रहा है। आप इन तस्वीरों को अगर देखें, बहुत सारे ऐसे जो मंडप है उनको तैयार किया गया है। इस तरफ भी थोड़ा सा दिखाइए ना, इस तरफ भी आगे की तरफ आइए और सभी घूमकर जल्दी मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा दूं किस तरीके से बहुत सारे मंडप तैयार किए गए। इस तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ भी मंडप तैयार किया गया है, क्योंकि अब भगवान श्री राम जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे 22 तारीख को। उसके पहले तमाम जो व्यवस्थाएं है उसे कर दी गई है। और अगर आप देखेंगे कि अयोध्या में जिस तरीके से चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है, वाकई में अपने आप में अद्भुत है, मनोहर है और अविश्वसनीय है। आप अगर देखें तो जो भी राम भक्त है उनका दिल गदगद हो जाएगा इन तस्वीरों को देखकर। इस तरफ भी देख लीजिए किस तरीके से जो बिल्कुल सरयू नदी, मां सरयू नदी के बिल्कुल तट पर और एकदम अंदर इन रेत के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर पूरा आपको रेत नजर आएगा और इस रेत के बीच में मंडप तैयार किए जा रहे हैं और हजारों की तादाद में जब मंडप बनाए गए तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं लगातार यहाँ से निकलकर तमाम देशवासियों तक पहुंची तो लोगों को वाकई में बहुत मनोहर दृश्य दिखाई दिया। और उस तस्वीर को मैं दिखाने के लिए आ गया हूँ सरयू नदी के किनारे, और थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको मंडप बने हुए नजर आएंगे और इन मंडप में भगवान शिव की आराधना की जाएगी। भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ पर भगवान श्री राम के लिए मंगल कामना करेंगे, पूरे देश के लिए हम मंगल कामनाएं की जाएंगी। और ये तस्वीरें केवल एक जगह नहीं है साहब,
ये तस्वीरें आपको पूरे अयोध्या में जगह जगह दिखाई देंगी। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे मंडप तैयार किए गए हैं और आप जहां तक मैं जहां तक आपको दिखाना चाहूं, आप जहां तक देखेंगे छोटे छोटे मंडप बनाए गए हैं और वाकई में इतने मनोहर दिखते हैं कि अगर आप यहाँ करीब से आकर देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आप भाव विभोर हो जाएंगे। उस संघर्ष को आपको याद आएगा किस तरीके से भगवान श्री राम के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे और आज भगवान श्री राम जब अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो कितनी भव्य तैयारियां की गई है। इस तरफ भी दिखाइए, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, ये शानदार घास फूस से मंडप जो बनाए गए और उसके ऊपर शानदार तरीके से जो भगवान श्री राम का जो ध्वज है वो लहरा रहा है और ये बता रहा है, ध्वज पताका जो लहरा कर बता रहा है कि भगवान रामलला अब अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आप भी कमर कस लीजिए और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लगातार मैं आपको हर एक कोने से अयोध्या में जा जाकर इन तस्वीरों को दिखा रहा हूं और थोड़ा सा अंदर जाते हुए आप तस्वीर दिखाते हुए अंदर तक चले जाइए और दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर मनोहर दृश्य आपको नजर आएगा। आप देखेंगे कि सामने एकदम भगवान का जो ध्वज है लहरा रहा है और पूरे मंडप के ऊपर सभी ध्वज को लगा दिया गया है। हजारों की तादाद में मंडप तैयार किए गए हैं और इन्हीं मंडपों के बीच में रहते हुए यहाँ शिवलिंग की स्थापना करते हुए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जाएगी। तो इस मनोहर दृश्य को देखकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भगवान राम के मंदिर के लिए जो कुछ भी तैयार किया जा रहा है उस तस्वीर को लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से मंडपों को तैयार किया गया है, एक घास फूस से मनोहर दृश्य जो तैयार किया गया है इसे अगर आप देखेंगे तो आप वाकई में भाव विभोर हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से घास फूस से शानदार मंडप तैयार किया गया है और इस मंडप के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है वाकई में बहुत मनोहर लगता है। और सबसे खास बात है कि यही अयोध्या की वो सरजमी है जो 500 वर्षों का राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। यहाँ से भी दिखाइए, जिस तरफ भी आप देखेंगे हजारों की तादाद में बहुत सारे मंडप तैयार किए गए हैं और इन्हीं मंडपों में भगवान श्री राम को यहाँ पर उनकी आराधना की जाएगी, भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाएगी और फिर से एक बार राम राज्य आएगा। तो जो लोग इस तस्वीर को देख रहे थे लगातार अपने जय श्री राम लिखना कमेंट में ना भूलिएगा और राम राज्य की जो स्थापना होने जा रही है इस राम राज्य की स्थापना का लुत्फ उठाने के लिए एक बार आप लोग भी अयोध्या जरूर आइए। जय श्री राम।